आसमान से आग बरसाने के बाद ईरान की जमीन पर उतरने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ डे टीवी पर। तो यूएस ईरान वॉर को एक हफ्ता हो चुका है, आर पार की हो रही है और तगड़ी मार हो रही है। अब वक्त आ गया है वॉर के अगले फेज में जाने का, यानी अब बारी है बूट्स ऑन द ग्राउंड की। 1979 से ये पहली बार है जब यूएस और इजराइल ईरान में रिजीम चेंज करने के इतने करीब आए हैं। इट्स लाइक नाउ और नेवर। ईरान को तीन तरफ से घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। साउथ ईस्ट यानी कि शोर लाइंस की तरफ से, या फिर कहें कि समुद्र के रास्ते से यूएस खुद घुसने की तैयारी में है। ऊपर नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखें तो यहाँ से कुर्द एंटर करेंगे। और गेस व्हाट, ईस्ट की तरफ से कौन एंटर करने वाला है? जी हाँ, सही बूझे हैं, आवर बिलव्ड नेबर पाकिस्तान। ठीक मिड ऑफ द वॉर में पाकिस्तान के सिपह सलार और डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त सऊदी अरेबिया गए हुए हैं, जहां इनकी मुलाकात सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान से होती है। मुनीर यहां पर पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुए म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट का हवाला देते हुए कहते हैं, अश्योरिटी देते हैं कि पाकिस्तान सऊदी के साथ खड़ा है। अच्छा, खड़े होने से याद आया, एक वीडियो मुझे इत्तेफाकन कल मिल गई थी, पहले इसे देखते हैं फिर आगे की बात करते हैं। पाकिस्तान ने पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। वॉर के ठीक बीचों बीच में खड़े होकर आसिम मुनीर की सऊदी विजिट एक बड़ा इंडिकेशन है कि प्लान रेडी है, बस एग्जीक्यूशन के लिए मालिक ट्रंप की हाँ का इंतजार है। कुछ अनवेरीफाइड सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान से जुड़े हुए वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ ट्रुप्स और आर्टिलरी का मोबिलाइजेशन भी शुरू कर दिया है। सऊदी अरब के साथ ओपन मीटिंग चालू हो गई हैं, जैसा आप देख ही रहे हैं। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि कितने बेवकूफ हैं ये लोग, डॉलर्स के लिए ये सब करने जा रहे हैं। पर यहाँ मैं कहूंगा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। यूएस ईरान की वॉर की परछाई में पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश कर रहा है। मत भूलिए, जियोपॉलिटिक्स में अपने इंटरेस्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान करना क्या चाहता है। तो इसका जवाब एकदम सीधा और सिंपल है कि पाकिस्तान अब यहाँ पर अपने सर्वाइवल के बारे में सोच रहा है। पाकिस्तान डेस्परेट है इस वॉर में शामिल होने के लिए, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक अनचाही घबराहट है। ये घबराहट वो फोमो नहीं है जो नॉर्थ कोरिया को हो रहा है कि भाई कोई हमें भी वॉर में पूछ लो। ये घबराहट उस भविष्य के लिए है जो पाकिस्तान अपनी करतूतों की वजह से अब खुली आंखों से देखने लगा है। इससे पहले मैं इस टॉपिक पर ज्ञान बांटना शुरू करूं, मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखिए। ये सिचुएशन अमेरिका की पैदा करदा हो सकती है? नहीं, देखिए, अमेरिका का तो इस वक्त मसला ईरान है और इजराइल है। पाकिस्तान इस वक्त मसला नहीं है, मगर आगे जाके बनेगा ना। जब इजराइल और इंडिया जोर डालेंगे और दबाव डालेंगे तो बिल्कुल बनेगा पाकिस्तान के साथ मसला। क्योंकि डोंट फॉरगेट, जितनी दफा आप इजराइल के अंदर और इजराइलीज ने पाकिस्तान का जिक्र किया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम की वो बात कर रहे हैं, इतना उन्होंने पिछले 20 साल में कभी नहीं किया था। तो इससे वाजे हो गया है, और इस किस्म के रूमर्स भी चल रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को बम दे दिया है। इस किस्म की बातें भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इस किस्म की चीजें एक माहौल बनाया जा रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर अब दबाव आएगा ईरान के बाद, इसमें कोई शक ही नहीं है। और पाकिस्तान को तैयारी करनी चाहिए इस चीज़ की, चाइना के साथ और रूस के साथ मिलकर कोई प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे कि इंडिया ने अब अमेरिका और इजराइल के साथ बना ली है। जैसे मैंने कहा, ये सब कुछ बिहाइंड द सीन्स अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया ने ये किया है, ये सारा इकट्ठा किया है, तो नरेंद्र मोदी को समझाया है और इन दोनों को इकट्ठा किया। सर्गियो गौर की बात कर रहे हैं आप, जिनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी। ओके, अच्छा सेठी साहब, ऐसे में एक सरहद पे पाकिस्तान को इंगेज करके अफगानिस्तान के साथ इंडिया कोई एडवेंचर कर सकता है इन कमिंग डेज? एडवेंचर तो उसको नहीं वो समझेंगे। उन्होंने तो कब से कहा हुआ कि संदूर जो है उसको पॉज किया हुआ है, रोका हुआ है, बंद नहीं किया, खत्म नहीं किया। तो खौफ का माहौल है पाकिस्तान में, और हवा भी बहुत टाइट है, बस एक पिन लगाने की देर है और खेला खत्म। कमेंट्स में बताइएगा कि ये पिन कौन लगाने वाला है। एनीवे, तो ये रियलिटी चेक पाकिस्तान को भी रिसेंटली होना शुरू हुआ है। हवा में खुसफुसाहट पहले से थी, बल्कि सालों से थी, पर पाकिस्तान इसको इग्नोर करता आ रहा था। पर अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि पीएम मोदी वॉर शुरू होने से ठीक पहले इजराइल में थे,
वहां इनको एक खास मकसद से बुलाया गया था और ये कोई सीक्रेट नहीं है। नेतन्याहू ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि वो एक हेक्सागोनल अलायंस बनाना चाहते हैं, इस पूरे रीजन में पनप रहे सुन्नी एक्सेस ऑफ इविल के खिलाफ। देखिए, यहूदियों के बारे में एक बात दुनिया जानती है कि देखा जाए तो इन्होंने सबसे ज्यादा परसिक्यूशन सहा है। होलोकॉस्ट के बारे में आप सभी जानते हैं और जब से सशक्त होना शुरू हुए तब से बस लड़ाई ही लड़ते चले जा रहे हैं, लड़ाई अपने सर्वाइवल के लिए। ईरानियन रिवोल्यूशन के बाद रिजीम और रिजीम के प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, हमास और हूतीस इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहे हैं। इजराइल सालों से इनसे लड़ता आया है, कभी न्यूज में आता है, कभी न्यूज में नहीं आता है, पर ये लड़ाई चल ही रही है। और अब जब इजराइल को ये लगने लगा है कि ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा, तो उसने अपने सर्वाइवल के लिए नए थ्रेट्स ढूंढने शुरू कर दिए और ये नया थ्रेट है सुन्नी एक्सेस ऑफ एविल, टर्की, पाकिस्तान और मैनिपुलेटेड सऊदी अरेबिया। ये वीडियो अभी कुछ दिन पहले की है। ये इजराइल के पूर्व पीएम है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इजराइल को पता है कि उसके लिए अगला थ्रेट कौन है। Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. We can't close our eyes again. Qatar and Turkey are nourishing the Islamic Brotherhood monster that is growing and eventually might become as dangerous as the one created by Iran. Turkey and Qatar are gaining influence not only in Syria, but also in Gaza, through the front door, and everywhere, and trying to create a new choke ring. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. And from here, I warn, Turkey is the new Iran. तो टर्की इज न्यू ईरान। हालांकि यहाँ पर ये इसको न्यूक्लियर एंगल से जोड़कर नहीं देख रहे हैं, वरना कहते कि पाकिस्तान इज न्यू ईरान। पर मोर और लेस सऊदी अरब को ये थ्रेट नहीं मानते, खासकर तब तक जब तक पाकिस्तान और टर्की इसको बरगला न लें। देखिए, पाकिस्तान अभी तक इजराइल से थ्रेट को सीरियसली नहीं लेता था। वजह यह भी थी कि इजराइल ईरान और शिया मिलिटेंसी में फंसा हुआ था, तो पाकिस्तान वैसे भी बचा हुआ था। और दूसरी बात ये कि ये जो अभी हो रहा है, यानी कि ये वॉर, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। किसी को नहीं पता था कि इजराइल यूएस को कन्विंस कर लेगा ईरान के साथ एक ओपन वॉर लड़ने के लिए। अब यहाँ पर एप्स्टीन्स फाइल्स हैं या कोई और वजह है, ये अलग मुद्दा है, पर हकीकत ये है कि ये वॉर हो रहा है। आज से नहीं बल्कि 30-35 सालों से नेतन्याहू कहते आ रहे हैं ईरान बस न्यूक्लियर बम बनाने से इत्तू सा दूर है। ये वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हो रही थी, आपने जरूर देखी होगी, नहीं देखी है तो अब देख लीजिए। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी कि कभी यूएस और इजराइल मिलकर ईरान पर इस तरह से हमला करेंगे। इसलिए पाकिस्तान भी सेफ था कि भाई धमकियां तो ईरान को भी मिल रही हैं, ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, तो मेरा तो नंबर भाई बहुत दूर है। पर अब ये सब हकीकत होता दिख रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान की लाल बत्ती जल उठी है। अब पाकिस्तान हर वो कोशिश करना चाहता है जिससे इजरायली रडार्स पर पाकिस्तान से थ्रेट परसेप्शन कम हो सके। न केवल यूएस बल्कि पाकिस्तान को अब इजरायली गुड बुक्स में भी अपना नाम बनाना है। नेतन्याहू की ये शब्द जो एक वक्त पर तालिबान के पाकिस्तानी टेक ओवर को लेकर बोले गए थे, आज पाकिस्तान को ये अपने लिए सुनाई दे रहे हैं। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. देखिए, यूएस और यूएस के अलाइज ये मानकर चल रहे हैं कि रिजीम का अंत होने वाला है और यही शायद पाकिस्तान भी सोचते हुए चल रहा है। इसलिए करंट रिजीम के अगेंस्ट खड़े होकर यूएस के साथ लड़कर उसे हराकर पाकिस्तान फ्यूचर में यूएस बैक्ड गवर्नमेंट से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। ना केवल रखना चाहता है बल्कि रखकर उसका फायदा भी उठाना चाहता है।
दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि पाकिस्तान तालिबान के साथ अभी इंगेज है, मारपीट घमासान यहां भी चल रहा है और यहां पर भी पाकिस्तान ने एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है, और वो ये कि पाकिस्तान तालिबान और अपनी वॉर को यूएस ईरान की वॉर के साथ मिक्स कर देना चाहता है। देखिए, जब यूएस और ईरान का वॉर शुरू नहीं हुआ था और यूएस और ईरान एक दूसरे को बस भपकियां दे रहे थे, उस वक्त तालिबान ने कहा था कि अगर यूएस ईरान पर हमला करता है तो तालिबान ईरान को फुल सपोर्ट देगा। अब आप कहेंगे कि वॉर तो चल रहा है, तालिबान अब तक शामिल क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे वजह यह है कि तालिबान एक ग्राउंड फोर्स है, तालिबान के पास एयर पावर नहीं है, और अब जब बात ग्राउंड की आ गई है तो तालिबान यहां पर शामिल होगा। होने की संभावनाएं तो प्रबल हैं, तो ये भी पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है। अच्छा, चौथी तरफ सऊदी अरब को दिया हुआ वादा पूरा होगा, वादा साथ खड़े होने का, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को ऑनर करने का। अब देखिए, भले ही सऊदी अरब इनके साथ खड़ा ना हो जब इनका वक्त आए, पर कम से कम जो फाइनेंशियल एड सऊदी की तरफ से आती है वो तो इनको मिलती ही रहेगी, और यहां पर अगर ये नहीं जाते हैं तो सऊदी को अच्छा तो नहीं लगेगा, और जब अच्छा नहीं लगेगा तो कल को एड भी बंद हो सकती है। तो ये पूरी कहानी है, पर पाकिस्तान के लिए ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। चलिए, भारत ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रिज्यूम करेगा, क्योंकि ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी हमें भी मिल रही है कि हम भी इधर से एक फ्रंट खोल दें, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, एटलीस्ट तब तक जब तक पाकिस्तान कोई अपनी हरकत नहीं कर बैठता है। पर ये जो वाइडर कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा पाकिस्तान बनने वाला है, इसका असर पाकिस्तान के आम लोगों को झेलना पड़ेगा। क्या लगता है, इतना आसान होगा ईरान की रिजीम को खत्म करना? यूएस का क्या है, यूएस तो एक झटके में निकल जाएगा। उसके बाद ये जो इंसर्जेंसी होने वाली टीटीपी, बीएलए, और उसके बाद अब ईरानियन प्रॉक्सीज पाकिस्तान के पीछे पड़ जाएंगे। और ये तो चलिए बात फ्यूचर की है, अभी की बात करते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ एक ओपन वॉर में जाने वाला है। ईरान की मिसाइल्स यूएस नहीं रोक पा रहा है। अभी आज ही न्यूज आई कि इनका थाद मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरानियन मिसाइल से तबाह हो गया, $1 बिलियन की चपत लगी। और पाकिस्तान कैसे रोकेगा? चाइनीज HQ-9 से। तो एक बड़े धर्म संकट में फंस रहा है पाकिस्तान। अब आखिरी सवाल यहाँ पर यह है कि जो सब कुछ शुरू होने वाला है ये कब शुरू होगा? कब शुरू होगा यूएस का ग्राउंड ऑफेंसिव? तो ये शुरू होगा वैसे ही जैसे यूएस का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS HW बुश कोस्ट पे नहीं पहुंच जाता USS जेरार्ड आर फोर्ड की जगह लेने के लिए। नहीं, फोर्ड को कुछ नहीं हुआ है, ना ईरान ने उसे डुबाया है, ना इसे वापस बुलाया गया है, इसको रिलोकेट कर दिया गया है रेड सी में। ये वॉर अब सेकंड फेज में एंटर करने वाली है। कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची से पूछा गया कि यूएस ग्राउंड ऑफेंसिव करने वाला है, क्या आप डर रहे हैं? तो अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। President Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. So anyway, फिलहाल के लिए इतना ही। बताने को बहुत कुछ है, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।